एक बार की बात है, क्रीडिहि वो फलानि ते श्रुत्वा सत्यरमाच्युता फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदा। एक बार क्या हुआ कि गोकुल में क्या था कि एक फलवाली थी जो फल सबको वितरित करती थी, माने विक्रय करती थी। तो गली में आवाज लगाते हुए निकलती थी गोकुल की गलियों में, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। वास्तव में देखा जाए, जैसे कोई फल वाले हैं या कोई फूल वाले हैं, माला वाले हैं, या कोई भी व्यक्ति व्यापारी है किसी भी क्षेत्र का, वह अगर देखा जाए तो वह चाहे धन ले रहा है वस्तु के बदले में, लेकिन वह उसकी सेवा ही कर रहा है। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई विक्रय ही नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए मंदिर पर जब हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, हमारे मथुरा में जैसे भूतेश्वर महादेव हैं, वहां गए मान लो दर्शन करने के लिए, तो वहां मंदिर के बाहर, गली के बाहर ही क्या है, फूल वाले मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रातःकाल जगे, फूलों को तोड़ा, आपके लिए माला बनाई और वहां ले आए। उन्होंने धन लिया लेकिन आपकी सेवा की। अगर मान लीजिए वो फूल वहां नहीं मिलते, कोई उनका विक्रय नहीं करता, तो फिर आपको कहां कहां भटकना पड़ता। बोले भैया वहां जाओ, उन पंडित जी के यहाँ जाओ, उनके यहाँ फूल लग रहे हैं 2 किलोमीटर दूर, वहां से तोड़ लाओ। तो इसलिए हमने किसी को धन भी दिया है तब भी कोई बात नहीं है, वो सेवा ही कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी जीवन में कि भाई हम धन दे रहे हैं, कोई एहसान थोड़ा ही है, ये भाव नहीं आना चाहिए। वह भी एक सेवा है जो आपके लिए व्यक्ति कर रहा है। आपके घरों में झाड़ू, पोंछा, बर्तन आदि के लिए यदि वो माताएं बहनें आपके घर पर नहीं आए तो फिर क्या होगा, कैसे करोगे, स्वयं करना पड़ेगा। तो इसलिए वो सेवा करने के लिए आ रहे हैं, इसी भाव से हमें उनके साथ भी व्यवहार करना चाहिए। तो अब क्या था, फलवाली फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो ऐसे बेच रही थी। आज भगवान के कानों में ये शब्द आए, भगवान विचार करने लगे, ये बूढ़ी मैया है, ये फल बेचती है, ये पूरे गोकुलवासियों को फल प्रदान करती है, तो आज हो न हो आज मैं इसे फल प्रदान करूंगा। आज इसने जो जीवन भर इस गोकुलवासियों की जो सेवा की है उसका फल आज मुझे इसे देना होगा। तो इसलिए भगवान ने थोड़े से धान्य आदि लेते हुए हाथ में अंजलि में, क्योंकि फलवाली थोड़ा आगे निकल गई थी, भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं और कहने लगे मैया हमें भी फल चाहिए। आज उस जो फलवाली थी उसने ऐसे मीठे शब्दों को प्रथम बार श्रवण किया था। मुड़कर के देखा बालकृष्ण प्रभु सामने खड़े हुए थे। मैया हमको फल चाहिए, टोकरी उसने नीचे रख दी और देखो हम धान्य तो बहुत लेकर के आए थे, लेकिन 2-4 ही शेष बचे हैं, रास्ते में ही सब फैलते चले आए। लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा था, कहने लगी ठीक है तुम फल ले लो। भगवान ने फल ले लिए, भगवान चले गए, लेकिन भगवान ने कृपा कर दी। टोकरी जैसे ही वो ले जाने लगी, भारी भारी अनुभव होने लगी, देखा वस्त्राभूषण हैं, माने आभूषण हैं। कहने लगी कि ऐसा लगता है शायद वो जो बालक आया था अपने घर के जितने भी गहने आदि थे उनको ले आया। अब उसकी मैया उसको डांटेगी, फटकारेगी, तो मैं उसके घर उसे वापस करके आऊंगी उसके महलों में। लेकिन भगवान विचार करने लगे कि मैंने इस पर कृपा की है और ये क्या है, ये फलों को वापस कर रही है। इसलिए भगवान ने वहीं से माया करते हुए और तत्काल ही उसको अपने घर के लिए ही भेज दिया। वो नंद महल का जो मार्ग था उस मार्ग को भूल गई। इस प्रकार से भगवान ने उस पर कृपा की है। सज्जनों, जो